प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। प्रत्येक आत्मा इस धरती में एक विशेष लक्ष्य के साथ ही शरीर धारण करती है। हर आत्मा की एक विशेष इच्छा होती है, एक विशेष लक्ष्य होता है और उसको पूरा करना ही उसका ध्येय होता है। और इसीलिए हर एक शरीर भी एक विशेष लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही बना हुआ होता है। महर्षि जैमिनी ने ज्योतिष में अनेकों सूत्र दिए, जिससे यह पता चलता है कि आत्मा का इस शरीर को धारण करने के पीछे क्या लक्ष्य है और क्या इच्छा है। इसके लिए जब कोई बालक जन्म लेता है तो उस जन्म के समय की ग्रह स्थिति के आधार पर हम इसकी सटीक जानकारी निकाल सकते हैं। महर्षि जैमिनी कहते हैं, इसके लिए हमें कुंडली में आत्मा कारक ग्रह की स्थिति पर विचार करना चाहिए। जन्म कुंडली में जो ग्रह सबसे अधिक डिग्री, सबसे अधिक अंशों पर बैठा होता है, वही ग्रह आत्मा कारक होता है। आत्मा कारक अर्थात सोल सिग्निफिकेटर, जो ग्रह आपकी आत्मा की इच्छा, आपकी आत्मा की गोल को डिसाइड करता है, व्यक्त करता है। आत्मा कारक ग्रह जिस राशि में बैठा होगा, जिस भाव में बैठा होगा, जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा होगा, उसका विचार करके हम यह समझ सकते हैं कि वास्तव में आत्मा का इस शरीर को धारण करने के पीछे क्या प्रयोजन है, क्या लक्ष्य है, क्या इच्छा है। जैसे कि मान लो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह सबसे अधिक डिग्री पर बैठा है, बाकी ग्रहों की अपेक्षा गुरु ग्रह सबसे अधिक डिग्री, सबसे अधिक अंशों पर बैठा है, तो गुरु ग्रह आपकी कुंडली में आपका आत्मा कारक ग्रह हो गया। गुरु ग्रह की स्थिति के आधार पर ही अब आपकी आत्मा की इच्छा, आपके आत्मा का गोल डिसाइड होगा। अर्थात गुरु ग्रह ही अब रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी आत्मा की इच्छा क्या है, आपके आत्मा का इस शरीर को धारण करने के पीछे प्रयोजन क्या है। अब गुरु ग्रह ही यह व्यक्त करेगा कि आपकी आत्मा इस शरीर को धारण करने के पीछे क्या इच्छा लेकर आई है, क्या उसका उद्देश्य है। तो गुरु ग्रह क्या है? ज्ञान का कारक है, आध्यात्म का कारक है, मोक्ष का कारक है, शास्त्रों का कारक है। तो आपकी आत्मा इस शरीर को इसीलिए धारण की हुई है ताकि आप आध्यात्मिक पथ पर चलें, ज्ञान प्राप्त करें, अध्यात्म की ओर चलें। अगर आपका ग्रह गुरु आत्म कारक है, यही गुरु ग्रह अगर नीच का है या फिर राहु के साथ बैठकर चांडाल योग बना रहा है, तो आत्मा का उद्देश्य इस शरीर को धारण करने के पीछे पाखंड करना है। पाखंड करके वो मान सम्मान प्राप्त करते हैं, पाखंड करके धन कमाते हैं। तो गुरु राहु को चंडाल योग इस तरह की चीज़ें भी व्यक्त करता है। तो इस तरह आत्मकारक ग्रह जो होगा उसी के आधार पर आपकी आत्मा की इच्छा, आपके आत्मा का उद्देश्य क्लियर पता चलता है। किसी का ग्रह अगर सूर्य आत्मकारक होगा तो सूर्य ग्रह जो है वो प्रकाश का स्वरूप है, प्रतिष्ठा प्राप्त करने का, सरकारी कार्यों को करने का, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने का, राज्य में मंत्री आदि बनने का, ये सब सूर्य के नियंत्रण में आते हैं। तो ऐसा व्यक्ति इसी कार्य के लिए, इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए आया है। ऐसे किसी का आत्मकारक ग्रह चंद्रमा है तो चंद्रमा कला का प्रतीक है, रोमांस का, प्रेम का, गीत संगीत, मनोभाव प्रकट करने का। तो इस तरह के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसी आत्मा ने उस शरीर को धारण किया हुआ है। ऐसे किसी का आत्मा कारक ग्रह अगर बुध है तो बुध ग्रह जो है वो वाणी का कारक है। तो ऐसा आत्मा जो है उस शरीर को धारण करने के पीछे लक्ष्य उसका बोलना है, व्यक्त करना है, वार्तालाप करना है, या कि कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड कोई कार्य करना, लिखने पढ़ने का कार्य करना, बिजनेस करने के उद्देश्य से। अब अगर यह बुध ग्रह पीड़ित होगा तो ऐसा आदमी बहुत बकवास करेगा, लंपट होगा। इसी तरह किसी का आत्मा कारक ग्रह अगर शुक्र है तो वह शांत शौक का जीवन जीने, गाना, संगीत प्रेमी, अभिनेता, इन सभी तरह की चीज़ों के उद्देश्य से इस धरती पर आया है। अब अगर शुक्र ग्रह पीड़ित होगा तो उसको इन सब कार्यों में कठिनाई होगी, उसको सुख प्राप्ति करने में कठिनाई होगी। सुख और शांत संपत्ति प्राप्ति करने के लिए शुक्र आत्मकारक ग्रह होता है। किसी का आत्मकारक ग्रह अगर शनि है तो वह हार्ड वर्क करने के लिए, तपस्या करने के लिए, मेहनत करने के लिए, इन सब के उद्देश्य से आया है। आत्मकारक ग्रह जितनी अधिक शुभ स्थिति में होगा उतना ही आसानी से आपकी आत्मा उस शरीर से अपनी इच्छा को पूरा कर पाएगी। यदि आत्मकारक ग्रह अशुभ स्थिति में है, पाप ग्रहों के प्रभाव में है, नीच में बैठा हुआ है, तो आपकी आत्मा को इस शरीर में बहुत पीड़ा उठानी पड़ती है, आप बहुत कष्ट भोगते हैं और अपनी इच्छा को जल्दी से पूरा नहीं कर पाते हैं, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ जाता है।
चलो हम आपको अनेकों महापुरुषों के कुंडलियाँ लेते हैं, अनेकों प्रकार के सेलिब्रिटी कुंडलियाँ लेते हैं और आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि ये कैसे कार्य करता है। जैसे अब आपके सामने है स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली। स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली में आत्मा कारक ग्रह सूर्य है। सूर्य ही सबसे अधिक डिग्री पर बैठा हुआ है। सूर्य प्रकाश का कारक है, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने भी ज्ञान का प्रकाश ही पूरे देश विदेश में फैलाया है। आत्मा कारक ग्रह सूर्य देव गुरु बृहस्पति की राशि धनु में बैठा हुआ है, जो धर्म और अध्यात्म की राशि है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद का लक्ष्य आध्यात्मिक और ज्ञान को लेकर ही रहा। उन्होंने अपने जीवन में यही किया है। यहाँ ध्यान दें कि आत्मा कारक ग्रह किसी भी अशुभ ग्रह राहु केतु शनि इनके प्रभाव में नहीं, आप स्पष्ट देख सकते हैं। साथ ही नवमांश में वर्गोत्तम है और नवमांश में ही आत्मा कारक का डिपॉजिटर ग्रह गुरु मोक्ष भाव में चला गया है। अर्थात स्वामी विवेकानंद जी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति इस जन्म में हो गई है और वो पूर्णता मुक्त हो गए हैं। अब उनका अगला जन्म नहीं होगा। और आप इस तरह उनके अगर जीवनी पढ़ेंगे तो उनके शरीर त्यागने की विधि को भी देख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार शरीर त्यागा था, ब्रह्मरंध्र से प्राण को निकाला था। तो ये एक आध्यात्मिक कला है जो उनके आत्मा कारक ग्रह ने उनको इस तरह दिया है। वो प्रकाश मार्ग से ऊपर उठ करके मुक्ति को प्राप्त कर गए। अंगली कुंडली देखिए, ये एक महान धर्म गुरु श्री श्री रविशंकर जी की है। यह कुंडली भी बहुत बलवान है क्योंकि इस कुंडली में 4 ग्रह उच्च के बैठे हुए हैं और 2 महापुरुष योग हैं। यही वजह है कि आज वो इतनी अधिक ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। इस कुंडली में आत्मा कारक ग्रह गुरु है, जो कि आध्यात्म ज्ञान स्पिरिचुअलिटी का कारक है। श्री श्री रविशंकर जी इसी फील्ड में ही हैं। यद्यपि लगन कुंडली में गुरु सप्तम भाव में बैठा है, जो काम भाव, डिजायर का भाव या बिजनेस का भाव है, इसलिए आध्यात्म उनका एक तरह से बिजनेस के रूप में भी फैला हुआ है। लेकिन आत्मा कारक ग्रह गुरु की स्थिति लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों में ही उत्तम है। दोनों में ही वो अच्छी स्थिति में विराजमान है और अशुभ प्रभाव से मुक्त हैं। इसीलिए यह पूर्ण संभावना है कि उनकी आत्मा भी इस जन्म में मुक्ति को प्राप्त कर लेगी। अंगली कुंडली एक और स्पिरिचुअल लीडर की है जिनका नाम है सदगुरु जग्गी वासुदेव जी। आत्मा कारक ग्रह इस कुंडली में बुध बना हुआ है, जो कि सुख भाव में बैठा है। सुख भाव में बैठा अर्थात उनकी इच्छा भी सुख को प्राप्त करना ही है। बुध वाणी और बिजनेस का कारक है, इसलिए उन्होंने पहले मुर्गे अंडा बेचने का बिजनेस किया, फिर खेती का बिजनेस किया। अनेकों बिजनेस करने के बाद फिर योगा और स्पिरिचुअलिटी का बिजनेस उनका चल रहा है और यहाँ पे उनका बिजनेस अच्छा खासा फैला हुआ है और इनसे भी वो बहुत अधिक सुख प्राप्त कर रहे हैं। और इन सब में रोल उनकी वाणी का ही है। किसी चीज़ का सटीक उत्तर ना देकर गोल गोल घुमा देना, यह बुद्ध ही देता है। बुद्ध उनकी वाणी का ही प्रभाव है और इस तरह वो अच्छे स्पिरिचुअल लीडर बने हुए हैं। नवमांश में बुद्ध बिजनेस के ही घर में बैठा हुआ है, इसलिए वो अच्छे खासे बिजनेसमैन है। उनका दिमाग इस चीज़ में बहुत अच्छे से चलता है। जबकि नवमांश कुंडली में अगर आप देखेंगे तो गुरु राहु के साथ पीड़ित होकर बैठ गया है। इसलिए साधु गुरु से अगर आप क्लियर पूछें कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, तो क्लियर कभी नहीं बोलेंगे कि भगवान होते हैं, बल्कि वो गोल गोल घुमाकर उत्तर देंगे। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि वो ये बोल रहे हैं कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। अगली कुंडली देखिए, सलमान खान की कुंडली। सलमान खान की कुंडली में आत्मा कारक ग्रह बुध है, इसलिए उनकी पहचान भी उनकी वाणी है। उनके फिल्मी डायलॉग ही हैं, वो फिल्मों में डायलॉग बोलकर ही पैसा कमा रहे हैं। आत्मा कारक ग्रह मंगल की राशि में बैठा हुआ और मंगल शुक्र के साथ कर्म भाव में बैठा हुआ है, इसलिए उनका जो लक्ष्य था एक्टिंग, मनोरंजन, सुख प्राप्त करना, विलासी जीवन जीना, यही था। अगली कुंडली देखिए, शाहरुख खान की कुंडली। शाहरुख खान की कुंडली में भी मंगल आत्मा कारक ग्रह है, जो कि सुख और भवन भाव में बैठा है। तो उनका जो लक्ष्य था मन्नत जैसी बिल्डिंग में रहना, तो वो मन्नत जैसी बिल्डिंग के आज मालिक भी हैं और बहुत अमीर सुखी जीवन जीना। साथ में बुध और केतु भी है, इसलिए वही एक्टिंग और डायलॉग भी उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। अगली कुंडली देखिए, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में आत्मा कारक ग्रह शनि है, जो कर्म भाव में बैठता है। अर्थात नरेंद्र मोदी जी एक निश्चित रूप से कर्मयोगी रहे हैं और एक अच्छे परिश्रमी, एक अच्छे हार्ड वर्कर हैं। और चूंकि 10वां भाव राज्य का भाव भी है, कर्म भाव राज्य का भाव भी है, इसलिए आत्मा कारक राज्य भाव में बैठने का मतलब है कि राज्य पद को प्राप्त करना उनकी आत्मा की इच्छा थी। आत्मा कारक ग्रह सूर्य की राशि में बैठा है और राज्य भाव में बैठा है, इसलिए वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री भी बन गए, क्योंकि राजा के घर में बैठा है और सूर्य के घर में बैठा है और राज्य भाव में बैठा है।
तो उनकी आत्मा का लक्ष्य राजा बनना था, तो वो लक्ष्य उनका पूरा हो गया। अगली कुंडली देखते हैं आप, महात्मा गांधी जी की कुंडली। महात्मा गांधी जी की कुंडली में चंद्र आत्मकारक ग्रह है, जो कि तिकड़मी ग्रह राहु के साथ बैठा है। राहु राजनीति का प्रबल कारक ग्रह है, इसलिए महात्मा गांधी जी निश्चित रूप से राजनीति के बहुत महान ज्ञाता थे। वो अच्छे से जानते थे कि उन्हें अंग्रेजों के सामने कैसे पेश आना है, भारत की जनता के सामने कैसे पेश आना है, उच्च लोगों के साथ कैसे पेश आना है, दलितों के साथ कैसे पेश आना है। वो अच्छा दिमाग चला सकते थे इन सब चीज़ों में। क्यों? क्योंकि आत्मा कारक ग्रह, राजनीति के कारक ग्रह राहु के साथ बैठ गया है। तो निश्चित रूप से वो बहुत ही बुद्धिमान थे राजनीति के क्षेत्र में। और यहाँ पर वो राज्य भाव में भी बैठा है, इसलिए उन्हें भी इतना बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई संसार में, उनको भी पद प्राप्त हुआ। और निश्चित रूप से अगर वो समर्थ होते, सक्षम होते शारीरिक रूप से, तो भारत की आज़ादी के बाद भी वो पद ग्रहण कर सकते थे। आत्मा कारक ग्रह के साथ राहु के बैठने से ही वो अपने अजीबो गरीब ब्रह्मचर्य के प्रयोग भी कर रहे थे। खैर ये सब छोड़िए, इनकी बातें करने कोई मतलब नहीं है। गुरु का लग्न में प्रभाव है, तो इसलिए वो आध्यात्मिक थे। बट आत्मा कारक ग्रह ही आत्मा का गोल दिखाता है, जो कि चंद्रमा था, और राजनीति कारक राहु के साथ राज्य भाव में बैठा हुआ था। अगली कुंडली है सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली। सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में भी मंगल आत्मा कारक ग्रह है, जो 6th हाउस में बैठा है। 6th हाउस कंपटीशन का होता है, युद्ध का होता है, स्पोर्ट्स का होता है। इसलिए उच्च का आत्मा कारक मंगल 6ठे भाव में बैठने से उन्हें एक महान क्रिकेटर बनाता है, एक महान खिलाड़ी बनाता है। अगली कुंडली देखते हैं, ये कुंडली है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। इनकी कुंडली में भी आत्मा कारक ग्रह शनि धर्म भाव में स्वराशि का उच्च के मंगल के साथ विराजमान है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल महान कर्मयोगी, महान धर्म योद्धा का उद्देश्य लेकर इस धरा पर आए थे। जितनी ज़्यादा चीज़ें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कंट्रोल में उस समय आ जाती, उतना ही भारत शांति और उन्नति के लिए बहुत अच्छा होता। क्यों? क्योंकि ये महापुरुष की कुंडली है, और जब किसी की कुंडली में धर्म भाव में आत्मा कारक ग्रह उच्च का बैठे, वह व्यक्ति निश्चित रूप से ही सबका कल्याण करने में समर्थ होता है। वही कल्याण करने के लिए ही आता है। जैसे कि भगवान कृष्ण और भगवान कल्कि जी की कुंडली में भी धर्म भाव में उच्च का आत्मा कारक ग्रह बैठा हुआ है, और उनका मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना होता है। वो धर्म के लिए आते हैं। तो इसलिए अगर कोई कहता है कि धर्म के उद्देश्य, धर्म की स्थापना के लिए आया है, कि उसका कार्य धर्म का प्रचार प्रसार करना है, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में आत्मा कारक ग्रह उच्च का धर्म भाव में बैठा होना चाहिए। आत्मा कारक ग्रह धर्म भाव में बैठेगा तो ही वो धर्म का प्रचार करेगा। और आत्मा कारक ग्रह राहु के प्रभाव से मुक्त भी होना चाहिए, अन्यथा वो पाखंड करने लग जाएगा। अब हम एक और कुंडली देखते हैं। ये कुंडली है खुद को कल्कि अवतार कहने वाले पाखंडी अधपिट चिंगाल की। इसकी कुंडली में आत्मा कारक ग्रह बुध बना हुआ है, जो कि वक्री भी है और अस्त भी हो गया है। साथ ही 3 पाप ग्रहों के प्रभाव में है। शनि अपने तृतीय दृष्टि से बुध को पूर्णतः पीड़ित कर रहा है। एक भी शुभ ग्रह की दृष्टि आत्मा कारक ग्रह के ऊपर नहीं है। बुध वाणी का कारक है, जो कि धर्म के रास में पीड़ित होकर धन भाव में बैठ गया है। यहाँ बुध आत्मा कारक है, इसलिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है धर्म पर टीका टिप्पणी करना, धर्म के गुरुओं को गाली देना, गलौज देना और पाखंड करके धन कमाना। स्पष्ट आप इस कुंडली में देख सकते हैं। यही तो कुंडली की ब्यूटी है, वहाँ पर सब कुछ दिखता है। इस कुंडली में गुरु ग्रह पाप कर्तरी दोष में पीड़ित है, और उस पर शनि केतु दोनों तरफ से कैंची चलाकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखें आप, दशमेश षडाष्टक योग बनाकर शुक्र के साथ बैठा हुआ है। इसलिए पिता अल्पायु है, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली है, और ना ही इसे कोई सरकारी पद मिल सकता है, ना तो ये राजा मंत्री बन सकते हैं। सप्तमें शुक्र सूर्य के साथ पीड़ित है, वो भी तीसरे भाव में। इसलिए इतनी अधिक आयु होने के बाद भी इसकी ना तो शादी हुई है और ना ही इसको संतान सुख मिल रहा है। सप्तमेश सूर्य के साथ तीसरे भाव में बैठने से व्यक्ति थर्की बन जाता है। ऐसा व्यक्ति मास्टरबेशन या हस्त मैथुन की आदत से बहुत अधिक ग्रसित होता है। ये बहुत खराब योग माना जाता है। इसका सीमेन काउंट बहुत अधिक कम हो जाता है। शीघ्र पतन या नपुंसकता की बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं।
ये चीज़ आप इसके हाथ में शुक्र पर्वत में भी स्पष्ट देख सकते हैं। शुक्र पर्वत इसका पीड़ित है और इसके पूरे हाथ को आप देख सकते हैं। इसके हाथ में कोई ब्यूटी नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है, इसके हाथ का तेज कोई नहीं है। इसकी सारी नसें उभर आई हैं, हजारों रेखाएं उटपटांग कटी पिटी हुई हैं। और देखिए आत्मा कारक ग्रह बुध इसकी कुंडली में किस कदर खराब है। शनि की तीसरी दृष्टि से पूर्णतः पीड़ित हुआ है, सूर्य और केतु के मध्य में स्थित है। और इसके हाथ की मस्तिष्क रेखा आप जब देखेंगे तो आप इस चीज़ को पकड़ लेंगे कि बुध जो आत्मा कारक ग्रह है वो किस कदर पीड़ित हुआ है। अस्त भी है, वक्री भी है, पाप ग्रहों के प्रभाव में है। इसीलिए इसके मस्तिष्क रेखा में आप इसका निशान देख पाएंगे, क्योंकि बुध जो होता है वो मस्तिष्क को प्रयोग करने की ही आपको टैलेंट प्रदान करता है कि आप अपना मस्तिष्क अच्छी चीज़ों में प्रयोग कर रहे हैं कि बुरी चीज़ों में प्रयोग कर रहे हैं। तो आप इसके मस्तिष्क रेखा में देखेंगे, ये देखिए एक गड्ढा आया हुआ है, जो स्पॉट बना हुआ है। ये जो भी हस्तरेखा का ज्ञान रखते हैं, अगर नहीं भी रखते हैं तो आप वीडियो देखेंगे या कि किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये अत्यंत अशुभ निशान माना जाता है। ऐसे निशान भाग्यहीन व्यक्तियों के हाथ में आते हैं, जो दुष्कर्मी होते हैं, जिन्होंने बुरे कर्म करके अपने भविष्य को बिगाड़ा हुआ होता है। और इधर आप देखेंगे कि द्वादश भाव जो होता है वो मुक्ति का भाव होता है, गति का भाव होता है और जेल पहुंचाने का भी भाव होता है। तो वहाँ पर शनि बैठा हुआ है जिसको राहु देख रहे हैं, और वहीं द्वादश भाव का स्वामी जो है वो तीसरे घर में बैठ गया है सूर्य के साथ पीड़ित होकर के। तो ऐसे व्यक्ति के जेल जाने की संभावना भी निश्चित रूप से बनी हुई है। तो जितने भी पाखंडी गुरु होते हैं पहले ऐसे ही पाखंड करते हैं, फिर एक ना एक दिन जेल जाते ही हैं, फिर जेल जाकर कभी नहीं छूटते हैं और उनके अवतार होने का भूत उतर जाता है। तो ऐसे भी इनकी भी गति होने वाली है, तो वो तो होगी ही। तो इस तरह आप आत्मा कारक ग्रह देख करके अपने लक्ष्य को, अपने गोल को जान सकते हैं। वैसे भी आत्मा कारक ग्रह जैसी स्थिति में बैठा होता है, जिस प्रभाव में होता है, तो उसके अनुसार ही आपका जीवन ही होता है। अभी तक हमने जितनी कुंडलियाँ देखी हैं तो आप उसमें देख सकते हैं स्पष्ट कि जो आत्मा कारक ग्रह जिनकी कुंडली में था उसके अनुसार ही उनका जीवन है और उसके अनुसार ही उनके जीवन का लक्ष्य भी बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि आत्मा कारक ग्रह ही हमारे आत्मा की इच्छा को बताता है, हमारे आत्मा के गोल को बताता है। और आत्मा कारक ग्रह ही हमारी मुक्ति को भी दिखाता है। आत्मा कारक ग्रह यदि लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों जगह शुभ होकर बैठा हुआ है, किसी भी पाप प्रभाव में नहीं है, तो मुक्ति की संभावना हमारी बनती है।